ओए इंसान बन, इंसानों वाली हरकत कर, ये बातें अब हो गई पुरानी। ठीक है जी। और अब जापानी नौजवान ने कुत्ता बनने का शौक पाला और इस जुनून में उसने न सिर्फ शोहरत की बुलंदियों को छू लिया बल्कि इसी कुत्ता बनने के शौक में बहुत सारा पैसा भी कमाने लग गया। जानते हैं तफसीलात। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू जायज़ा पर मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर फैसल जहां। जनाब, इंसान बन जा, इंसान बन जा, इंसान बन जा, ये जुमला हो गया बहुत पुराना। ठीक है, समझ गया। और अब जापान के एक शहरी जिनको जुनून चढ़ा जी कुत्ता बनने का, तो उससे मेरा क्या फायदा? रुको जरा, सबर करो। और कुत्ता बनने के बाद न सिर्फ उन्होंने पब्लिक वॉक की, लोगों में घूमे फिरे, लोगों को अपना कुत्तापन दिखाया, बल्कि इसके साथ साथ उन्होंने इस कुत्ता बनने के शौक में अपनी जो शोहरत थी, शोहरत की बुलंदियों को छू लिया। न सिर्फ अपने मुल्क जापान में बल्कि दुनिया भर में आज यूट्यूब पर उनके चैनल पर टोको को देखा जा रहा है। टोको जो है वो इंसान से कुत्ता बनने की तरफ बढ़े और उसके बाद शोहरत की बुलंदियों को छूते हुए उन्होंने अपने चैनल के थ्रू और मुख्तलिफ अपनी जो एक्टिविटीज़ हैं उनके थ्रू इतना कमाना शुरू कर दिया है कि उनका कुत्ता बनना जो है वो उनको मिलियनेयर बना सकता है। जी जनाब, टोको ने इस बात का फैसला किया कि उसको इंसान नहीं होना चाहिए था। उसे शुरू से ही, बचपन से ही उसका कहना है कि उसको शौक था कुत्ता बनने का, जानवर बनने का। उसको बिल्कुल भी इंसान बनना जो है वो अच्छा नहीं लगता था। और उसने क्या अमल किया जी जनाब, उसने खुद के लिए एक कॉस्ट्यूम, एक लिबास जो है वो ऑर्डर किया। और वो जो 2 मिलियन येन, जापानीज येन के अंदर 2 मिलियन, अगर हम अमेरिकन डॉलर्स में इसको देखें तो तकरीबन $2200 का उसने एक लिबास जो है वो कुत्तों वाला लिबास जो है वो ऑर्डर किया। और इस लिबास को पहनने के बाद उसने अपना YouTube चैनल जो है वो उसको बनाया। सबसे पहले उस YouTube चैनल बनाने से पहले उसने अपनी घर की खातून के साथ जो है वो एक हॉबी स्टार्ट की। उसने वॉक करना शुरू की। उसने एक खातून के हाथ में जो है वो अपना पटा जो है वो दे दिया और उसके बाद जो है उस चेन को खींचती हुई वो खातून जो है वो उस डॉग को, उस कुत्ते को, जो कि हकीकत में कुत्ता नहीं था बल्कि उसको लेकर वो निकली, गली मोहल्लों में और रोड्स पर वॉक की, पार्क्स में गई। और इवन के देखने वालों का ये कहना है, बल्कि वीडियोस में भी वो कह रहे हैं कि वहाँ पर मौजूद जो असली कुत्ते थे वो बेचारे छोटे छोटे से कुत्ते इतने बड़े कुत्ते को, यानी कि इतने हाइटेड कुत्ते को देखकर परेशान हो गए और छोटे कुत्ते जो है वो उससे दूर भागने लगे। बल्कि ये साहब जो हैं, जो कुत्ता बने, इन्होंने कुत्ता बनने के बाद जो है वो छोटे कुत्तों को छेड़ना और परेशान करना भी शुरू कर दिया। सो जनाब, इन्होंने, टोको ने क्या किया कि यूट्यूब चैनल उसके बाद बनाया और उस चैनल के जरिए इस वक्त पूरी दुनिया में शोहरत की बुलंदियों को छूता हुआ ये कुत्ता हकीकत में इंसान है। और ये टोको जो है वो न सिर्फ हज़ारों की तादाद में अपने व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स इकट्ठे करने में कामयाब हुआ, बल्कि उसको इस वक्त जो है देखा जा रहा है तो जाहिर बात है कि यूट्यूब के थ्रू और अपनी एक्टिविटीज़ के थ्रू वो कमा भी रहा है और लाखों में इसके जो व्यूज़ हैं वो उसको मिल रहे हैं। और सबसे ज़्यादा जो उसके व्यूअर्स हैं वो उसकी तारीफ़ कर रहे हैं, उसके कॉस्ट्यूम की, जी उसके लिबास की तारीफ़ की जा रही है जो कि उसने स्पेशल बनवाया। जी जनाब, उसका खुद ये जवाब है, उसका ये कहना है, टोको का ये कहना है कि बचपन से ही उसको कुत्ता बनने का शौक था। देखो देखो, दरिंदगी चेहरे से टपकती है, नंबर 1 का कभी ना। छी छी छी, आंखें देखो, नीयत में खोट साफ नजर आता है, हवस से भरी हुई। जी, और कुत्ता बनने के शौक में उसने ज़ैपेट कंपनी, जापान की कंपनी ज़ैपेट को एक लिबास, एक कॉस्ट्यूम ऑर्डर किया कि उसको ये लिबास बनाकर दिया जाए और वो इस लिबास के अंदर रहकर खुद को बतौर कुत्ता जो है वो ना सिर्फ वो एक्टिविटीज़ करना चाहता है, घर से बाहर निकलना चाहता है, घूमना चाहता है, कुत्तों वाली हरकतें करना चाहता है, बल्कि वो इसके साथ साथ शोहरत की बुलंदियों को भी इस कुत्ते की हैसियत से छूना चाहता है। लेकिन दूसरी जानिब उसने अपनी हकीकी शनाख्त को भी छुपा रखा है। अभी तक इस टोको के बारे में ये इंकशाफ नहीं हो पाया कि हकीकत में वो उसका असली नाम क्या है। ये उसका फर्जी नेम है जो उसका यूट्यूब नेम है और अभी तक उसके बारे में नहीं पता चल सका। जापान के लोगों को, उसके अपने अहले इलाका को भी मालूम नहीं हो सका कि ये टोको कौन से घर से निकलता है और वापस कौन से घर में घुस जाता है। सो जनाब,
ऐसे मौके पर जो टोको है इसने खूब अपनी जो है वो इनकम कमा ली है। ज़ेपेट कंपनी जो कि फिल्म्स के लिए जापान में लिबास तैयार करती है, उनको ऑर्डर दिया और ज़ेपेट कंपनी का ये कहना है कि ये जो लिबास तैयार किया गया, ये जो कॉस्ट्यूम तैयार किया गया, इसका बनाना बड़ा मुश्किल था क्योंकि एक इंसान के कद ज़ाहिर है इंसानी कद का हामिल एक इंसान के लिए कुत्ते का कॉस्ट्यूम तैयार करना एक बहुत बड़ा कॉस्ट्यूम था, जिसको तैयार करने के लिए बड़ी मेहनत दरकार थी, बहुत सारी टेक्निक जो है वो दरकार थी कि जिसमें वो कंफर्टेबली उसमें समा भी सके, उसमें वो चल भी सके और फिर उसके बाद उस कॉस्ट्यूम को पहनने के बाद जी टोको ने गली मोहल्लों में, पार्क्स में, मुख्तलिफ पब्लिक पॉइंट्स पर चलना फिरना, घूमना फिरना और दूसरे कुत्तों को खास तौर पर परेशान करना भी शुरू कर दिया। जी जनाब, ये है टोको की कहानी। टोको ने कुत्ता बना जा रहा था और लेकिन ये कि अब कुत्ता बनने के बाद जो है वो टोको आगे क्या करने जा रहा है, कब उसकी शिनाख्त होने जा रही है, ये तो आगे चलकर पता चलेगा। लेकिन अभी टोको के नारे लग रहे हैं जनाब। टोको की जो शोहरत है वो अपनी बुलंदी की तरफ जा रही है। अपने इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उर्दू चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको इस तरह की दिलचस्प मालूमात मिलती रहे। अपने मेज़बान डॉक्टर फैसल जहां को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।